वोल्टा नियंत्रक क्या होता है या वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ में इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। निवेश प्रत्यावर्ती वोल्टा पर लोड धारा में परिवर्तन होने पर ही एक वोल्टा नियंत्रक दिष्ट वोल्टा नियंत्रक को स्थिर बनाए रखता है। इस नियमन कहते हैं कि एक वोल्टा नियंत्रक द्वारा इस नियमन का 3 प्रकार से विवरण दिया जाता है: लाइन नियमन, लोड नियमन और वोल्टा नियमन, यानी कि लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। लाइन नियमन की हम बात करते हैं। लाइन रेगुलेशन: निवेश वोल्टा में परिवर्तन डेल्टा V1 के फलस्वरूप निर्गत वोल्टा में परिवर्तन डेल्टा V0 होता है। निर्गत वोल्टा में परिवर्तन तथा निवेश वोल्टा में परिवर्तन के अनुपात को लाइन नियमन कहते हैं। अतः लाइन नियमन इज इक्वल टू डेल्टा V0 बाई डेल्टा Vi, जहाँ निविष्ट वोल्टा में परिवर्तन डेल्टा Vi के कारण निर्गत वोल्टा में परिवर्तन डेल्टा V0 है। लाइन नियमन का मात्रक म्यू वोल्ट पर वोल्ट है। लोड नियमन की हम बात करते हैं। लोड रेगुलेशन: तो लोड रेगुलेशन लोड धारा में परिवर्तन होने पर निर्गत वोल्टा में परिवर्तन होता है। लोड धारा में इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप निर्गत वोल्टा में होने वाले परिवर्तन को लोड नियमन से परिभाषित करते हैं। अतः लोड नियमन इज इक्वल टू V नो लोड माइनस V फुल लोड डिवाइड बाई डेल्टा IL, यानी कि VNL माइनस VFL डिवाइड बाई डेल्टा IL। VNL इज इक्वल टू लोड प्रतिरोध के अनुपस्थिति में निर्गत वोल्टा, VFL इज इक्वल टू लोड प्रतिरोध में उपस्थिति में निर्गत वोल्टा तथा डेल्टा L लोड धारा में परिवर्तन। लोड नियमन की मात्रक V बाई MA है। वोल्टा नियमन वोल्टेज रेगुलेशन की हम बात करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टा नियमन डिस्चार्ज में लोड प्रतिरोध को परिपथ से हटाने पर निर्गत दिष्ट वोल्टा में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन को व्यक्त करता है। इसमें निम्न प्रकार समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है: प्रतिशत वोल्टा नियमन VNL माइनस VFL डिवाइड बाई VFL इंटू 100%। यहाँ VNL इज इक्वल टू लोड प्रतिरोध की अनुपस्थिति में निर्गत वोल्टा तथा VFL इज इक्वल टू लोड प्रतिरोध में उपस्थिति में निर्गत वोल्टा। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। एक 5 वोल्ट दिष्ट वोल्टा के नियमित शक्ति प्रदायक के नियमन 1% है। निर्गत वोल्टा में होने वाले परिवर्तन का ज्ञात करें। एक 5 वोल्ट DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई हैज रेगुलेशन ऑफ 1%। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। निर्गत वोल्टा में परिवर्तन ये हो जाएगा 0.01 इंटू 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 0.05 वोल्ट और 0.05 वोल्ट। निर्गत वोल्टा में परिवर्तन हो जाएगा प्लस माइनस 0.05 वोल्ट। दूसरा एक और उदाहरण है। एक दिष्ट धारा नियमित शक्ति प्रदायक की लाइन नियमन 2.5 माइक्रो वोल्ट पर वोल्ट है। निवेश वोल्टा में 2 वोल्ट का परिवर्तन होने पर निर्गत वोल्टा में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करें। तो a DC regulated power supply has line regulation of 2.5 microvolt per volt. Determine the change in output voltage when the change in input voltage is 2 volt. So line नियमन डेल्टा V0 बाई डेल्टा I दिया हुआ है। लाइन नियमन 2.5 माइक्रोवोल्ट पर वोल्ट तथा डेल्टा VI इज इक्वल टू 2 वोल्ट। निर्गत वोल्टा में परिवर्तन 2.5 वोल्ट 2.5 माइक्रोवोल्ट बाई वोल्ट इंटू 2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोवोल्ट। अब हम बात करते हैं वोल्टा स्थायीकरण या वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के बारे में। एक दिष्टकारी को फिल्टर के साथ उपयोग में लाने वाले उसके निर्गम में उर्मिका रहित दिष्ट वोल्टा प्राप्त होती है, परंतु निविष्ट वोल्टा में लोड में परिवर्तन करने पर निर्गत दिष्ट वोल्टा का मान परिवर्तित होता है। यदि निविष्ट वोल्टा बढ़ती है तो दिष्टकारी का निर्गत दिष्ट वोल्टा भी बढ़ती है। उसी तरह यदि लोड प्रतिरोध का मान कम होता है या लोड धारा में मान बढ़ता है तो निर्गत वोल्टा का मान कम होता है, क्योंकि लोड धारा बढ़ने के कारण दिष्टकारी के तत्वों फिल्टर चौक इत्यादि के वोल्टा पतन का मान बढ़ता है। अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यह अपेक्षा की जाती है कि निविष्ट वोल्टा का लोड में परिवर्तन होने पर भी निर्गत वोल्टा का मान स्थिर बना रहे। निर्गत वोल्टा का मान स्थिर बनाए रखने पर अपनाई गई विधि को वोल्टा स्थायीकरण कहते हैं। इसके लिए एक वोल्टा स्थायीकरण या नियंत्रक परिपथ के उपयोग किया जाता है, जिसमें जेनर डायोड वोल्टा नियंत्रक का कार्य करता है। इस वोल्टा स्थायीकरण परिपथ को फिल्टर के निर्गम टर्मिनल तथा लोड के सिरों के मध्य लगाया जाता है। सर्वप्रथम हम जेनर डायोड की बनावट तथा गुणों के अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात जेनर डायोड द्वारा होने वाली वोल्टा स्थायीकरण का अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं अब जेनर डायोड की। जेनर डायोड हम जानते हैं कि जब क्रिस्टल डायोड के पश्च बायस का मान बढ़ाया जाए तब एक क्रांतिक वोल्टा पर पश्च धारा का मान तेजी से बढ़ाया जाता है और अधिक हो जाता है। इस वोल्टा को भंजक वोल्टा कहते हैं। जेनर डायोड को इस भंजन क्षेत्र में कार्य करने के लिए बनाया जाता है। पी और एन प्रभागों में मादन या डोपिंग की मात्रा में परिवर्तन कर 2 से 200 वोल्ट तक भंजक वोल्टा के जेनर डायोड का उत्पादन किया जा सकता है।
भंजन के समय पीएन संधि का व्यवहार समझने के लिए दो सिद्धांत होते हैं, अवलांची प्रभाव यानी कि एवलांच इफेक्ट और जेनर प्रभाव या जेनर इफेक्ट। अवलांची प्रभाव क्या होता है, अब हम उसके बारे में बातचीत करते हैं। अवलांची प्रभाव 5 वोल्ट से अधिक पश्च वोल्टता होने के श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया के कारण, जैसे कि हमने चित्र प्रदर्शित किया, इस तरह का भंजन डायोड में अवक्षय परत को साधारण पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत की तुलना में बहुत पतला बनाया जाता है, परंतु जेनर प्रभाव प्रदर्शित करने वाले डायोड से ये परत मोटी होती है। पदार्थ में प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण भंजन अधिक वोल्टता पर होता है। अवलांची भंजन की प्रक्रिया जेनर प्रभाव की प्रक्रिया होती है। पीएन संधि के अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन होल युग्म की उत्पत्ति ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होती है। इन अल्पसंख्यकों इलेक्ट्रॉनों की अवक्षय परत की विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाया जाता है जैसे जैसे पश्च धारा में जैसे जैसे इसमें पश्च वोल्टता का मान बढ़ता है वैसे वैसे पश्च धारा में योगदान करने वाले अल्पसंख्यकों वाहकों का वेग भी बढ़ता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और वे संघट के द्वारा अन्य परमाणुओं के अनियंत्रित होते हैं, जिससे अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पश्च विद्युत क्षेत्र के त्वरित होकर उच्च वेग प्राप्त कर अन्य परमाणु में आयनित कर देते हैं। इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होने से पश्च बायस का मान तेजी से बढ़ता है। हम बात करते हैं जेनर प्रभाव की, या जेनर इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में। जो जेनर प्रभाव है उसका सुझाव पहली बार अमेरिकन वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल जेनर ने 1934 में रखा हुआ था। डॉक्टर कार्ल जेनर ने सिद्धांत के अनुसार ठोस पराविद्युत पदार्थों में भंजन जिस प्रक्रिया के कारण होता है उसे क्वांटम यांत्रिकी में सुरंगन प्रभाव कहते हैं। 5 वोल्ट से कम पश्च वोल्टता का भंजन जेनर प्रभाव के कारण होता है। अर्धचालकों में वास्तविक जेनर प्रभाव का वर्णन ऊर्जा बैंडों के रूप में किया जा सकता है, परंतु यहाँ ऊपर से सिर्फ 2 ऊर्जा बैंड ही महत्वपूर्ण है। चित्र में ऊपर के इन दोनों बैंड, जिन्हें चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड कहते हैं, उसको दिखाया गया है जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। एक पश्च बायसित संधि डायोड को ऊर्जा आरेख चित्र इस चित्र में हमने दर्शाया है। पीएन प्रकार की पदार्थों में ऊर्जा बैंड वास्तव में भिन्न स्तरों में होते हैं, परंतु पश्च बायस के कारण पी पदार्थ के संयोजकता बैंड एन पदार्थ के चालन बैंड के ऊर्जा स्तरों के अतिच्छादित या ओवरलैप कर देता है। ऐसी अवस्था में पी पदार्थ के संयोजी इलेक्ट्रॉन अतिच्छादन बिंदु पर बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा के प्राप्त किए जाए बहुत पतले संधि क्षेत्र को पार कर सकते हैं। इस क्रिया को सुरंगन कहते हैं। लगभग 3 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में अवक्षय परत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है और पीएन संधि का भंजन बिंदु प्राप्त होता है। सुरंगन प्रभाव के कारण बहुत अधिक संख्या में अल्पसंख्यक वाहक संधि के पार की धारा में वृद्धि करने में अपना योगदान करते हैं। सुरंगन प्रभाव सिर्फ बहुत अधिक मादित डायोड जैसे कि जेनर डायोड से संभव है, इसे जेनर प्रभाव कहते हैं। जिस वोल्टता पर यह क्रिया होती है उसे भंजक वोल्टता कहते हैं। इस भंजक वोल्टता को जेनर वोल्टता भी कहते हैं। इस चित्र में दर्शाए गए अनुसार भंजन वोल्टता पश्च अभिलाक्षण की घटना या नी में होता है। विभिन्न प्रकार के जेनर डायोड में कार्यों में उपयोग में आते हैं, परंतु उनका सबसे अधिक उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है। एक बार जेनर डायोड की वोल्टता भंजक वोल्टता के पहुंचने पर जेनर डायोड के सिरों के वोल्टता का मान स्थिर हो जाता है और निविष्ट वोल्टता पर निर्भर नहीं करता। तब जेनर डायोड एक स्थिर वोल्टता स्रोत की तरह कार्य करता है और लोड की वोल्टता का मान समान स्तर में बनाया गया है। इस कारण से जेनर डायोड की निर्देश वोल्टता डायोड भी कहते हैं। इसका कारण ये गुण जेनर डायोड के आदर्श वोल्टता नियंत्रक बनाता है और इस रूप में लगभग सभी परिपथों के लिए पाया जाता है। यह एक जेनर डायोड का चित्र है। इस चित्र में जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है। जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह साधारण डायोड के प्रतीक चिन्ह के समान होता है, सिर्फ खड़ी लकीर को Z आकार में बदल दिया गया है। एक जेनर डायोड की विशेषता उसमें भंजक वोल्टता V2 तथा अधिकतम शक्ति क्षय का मान PZ max से दी जाती है। जेनर डायोड का सबसे सामान्य उपयोग वोल्टता स्थिरीकरण या नियमन में होता है। जेनर डायोड के अधिकतम शक्ति क्षय का मान PZ max = IZ max VZ = 4IZT VZ PZ max का अधिकतम शक्ति क्षय VZ जेनर भंजक वोल्टता IZ max अधिकतम जेनर धारा तथा IZT अधिकतम शक्ति का 1/4 स्तर को पहुंचने के लिए टेस्ट धारा का मान। सामान्यतः जेनर डायोड के शक्ति अनुमान PZ max 150 मिलीवोल्ट से 50 वोल्ट तक होता है। धारा प्रतिबंधक प्रतिरोध